हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में इंडीजीन के बारे में। तो दोस्तों आज फर्स्ट डे था इंडीजीन आईपीओ का। अब 2 दिन और बचे हुए हैं आपके पास। कौन कौन से वो 2 दिन है? 7 तारीख और 8 तारीख के 2 दिन है जब आप इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। यानी अब आपके पास 2 दिन का मौका और बचा अगर किसी को नहीं पता था। फ्रेंड्स, 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 430 से 452 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी भी आईपीओ में लगा रहे हैं तो हमेशा दोस्तों अगर आप प्राइस बैंड इस तरीके से देखते हैं 430 टू 452, इसका मतलब क्या है कि मैं बीच में कहीं भी लगा दूं, मेरा मन पड़े 450 पे अगर मुझे लगाना है या 430 पे मुझे लगाना है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? देखिए, आप लगा तो सकते हैं लेकिन आपकी बिड जो है वो आगे जाके रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, कोई भी आईपीओ जो होता है, कोई भी कंपनी जो होती है, वो हमेशा अपने शेयर्स जो है वो अपर प्राइस बैंड पर देती है। तो आपको अप्लाई किस पे करना है? 452 या फिर कट ऑफ प्राइस लिखा हुआ आएगा तो कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करिए। अदरवाइज आपकी बिड जो है वो आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो फर्स्ट टाइम आईपीओ लगा रहे हैं, होपफुली उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। 33 शेयर दोस्तों कुल मिलाकर आपको मिलेंगे सिंगल लॉट के अंदर। करीबन 1841 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 760 करोड़ का तो फ्रेश इशू और बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल है। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट भी रखा है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप इंडीजीन के एम्प्लॉय है तो आपके लिए 30 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट कंपनी ने रखा है। सिर्फ इंडीजीन कंपनी के एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट है, बाकी किसी के लिए भी डिस्काउंट नहीं है। ये इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी और कंपनी के एम्प्लॉयर आप सोच रहे हैं कि मुझे भी ये डिस्काउंट मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपको होपफुली क्लियर हो गया है। फ्रेंड्स, इसमें एक लॉट में लगाने के लिए आपको कुल मिलाकर 33 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 14,916 रुपीज़। इस बात का ध्यान रखिएगा, आप कौन कौन सी कैटेगरी में लगा सकते हैं। तो रिटेल में आप 1 से लगाकर 13 लॉट तक लगा सकते हैं। बट एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर दोस्तों रिटेल कैटेगरी 1 गुना या फिर कहूँ 100% सब्सक्राइब हो जाती है तो इसके बाद आपको अगर अलॉटमेंट आएगा भी, आपने 10 लॉट के लिए लगा लिया फॉर एग्जांपल, तो मिलेगा 1 ही लॉट। तो सबसे बढ़िया क्या है, रिटेल में 1 लॉट लगाएं। अगर आपको ज़्यादा लॉट्स लगाने तो 14 लॉट्स में जाएं, जिसमें आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 14 लॉट्स मिलेंगे। 462 शेयर्स कुल मिलाकर 2,08,824 रुपीज़ वहाँ पर आपको लगाने पड़ेंगे। और आगे जाना है तो फिर बिग एचएनआई में जाइए, जिसमें 68 लॉट्स आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, जिसमें आपको 2,244 शेयर्स मिलेंगे और कुल मिलाकर वहाँ पे आपको 10,14,288 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो होपफुली ये चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों हम समझते हैं कितना कितना शेयर हर एक कैटेगरी को दिया गया है, राइट। सो एंकर इन्वेस्टर्स को दोस्तों कंपनी ने ऑलरेडी कल 29.78% एलोकेट कर दिए हैं। मतलब फ्राइडे को ये एलोकेशन हो गया था। करीबन 548.78 करोड़ ऑलरेडी किसके पास जा चुके हैं? एंकर इन्वेस्टर्स के पास। 100% में से 30% मान लीजिए इनके पास चला गया मोटा मोटी। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है क्यूआईबी की, जिनको आप देख सकते हैं 19.85% ऑफ द इशू जो है वो एलोकेट किया गया है, करीबन 365.85 करोड़ के शेयर्स। इसके बाद दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी, जिसको करीबन 14.89% ऑफ द इशू ऑफर किया गया है, करीबन 274.39 करोड़ के शेयर, जिसमें से ऑलमोस्ट इसमें से भी देखिए जो एलोकेशन है वो 2 कैटेगरीज में फिर बाइफर्केट कर देते हैं, जिसमें बिग एचएनआईज को 9.93% एंड स्मॉल एचएनआईज को 4.96%। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल की, जिनको सबसे बड़ा ऑफर यहाँ पर किया गया है 34.75% यानी 640 करोड़ के शेयर्स। एम्प्लॉय कैटेगरी को दिया गया करीबन 0.73% ऑफ द इशू यानी 13.39 करोड़ के शेयर्स। एंड टोटल लाकर इस तरीके से 1,842.65 करोड़ कंपनी एलोकेट किए हैं बिटवीन डिफरेंट इन्वेस्टर्स। तो फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे शेयर जो है वो बांटे गए हैं। अब समझते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं। आज पहले दिन कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आया हर एक कैटेगरी में। अब आते हैं दोस्तों क्यूआईबी पे। पहले दिन दोस्तों क्यूआईबी ने 5% सब्सक्राइब किया इस इशू को, यानी 100% में से मात्र 5% सब्सक्राइब किया। अब आप सोचेंगे अरे बहुत ही ज़्यादा लो सब्सक्रिप्शन है ये तो एक बार ध्यान रखिए, क्यूआईबी ज़्यादा पैसा नहीं लगाते ऑन द वेरी फर्स्ट डे। अब देख सकते हैं कुल मिलाकर 80,94,069 शेयर्स जो है वो ऑफर किए गए हैं किसको? क्यूआईबी को। बट आया कितना है पहले दिन एप्लीकेशन? ओनली फॉर 3,91,000 शेयर्स, यानी कुल मिलाकर 17.692 करोड़ रुपीज़ जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं पहले दिन क्यूआईबी से। क्यूआईबी आखिरी दिन पैसा लगाते हैं, ये हमको समझ में आना चाहिए। तो पहले दिन अगर आपको कम पैसा दिख रहा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसके बाद आते हैं एचएनआई कैटेगरी पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 4.23 टाइम्स सब्सक्राइब कर दिया है पहले दिन। कुल मिलाकर एचएनआई से 1160 करोड़ रुपए पहले दिन आ गए। अब इसमें समझते हैं पहले दिन किसने पैसा लगाया? बिग एचएनआई 4.24 टाइम, 40 लाख शेयर ऑफर किए गए थे और पहले दिन 1,70,00,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाती है। 775 करोड़ रुपए जो है वो पहले दिन डाले हैं किसने? बिग एचएनआई ने।
स्मॉल चेन्नई की बात करते हैं। स्मॉल चेन्नई भी पीछे थोड़ी है, 4.20 टाइम दोस्तों स्मॉल चेन्नई ने इस इशू को सब्सक्राइब कर दिया पहले ही दिन। कुल मिलाकर 20 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, 85 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, 384 करोड़ रुपीस जो है वो पहले दिन किसने लगा दिए, स्मॉल एच ने। तो आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है कि दोस्तों जो एच कैटेगरी है वो डेफिनेटली इसके अंदर इंटरेस्टेड काफ़ी अच्छी दिख रही है, इसीलिए जो पैसा है वो बेसिकली आपको आता हुआ दिख रहा है, अदरवाइज नहीं आता। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल की। 1.54 टाइम पहले दिन सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई है। कुल मिलाकर 1 करोड़ 40 लाख शेयर ऑफर किए गए और 2 करोड़ 17 लाख शेयर के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आ जाती है। करीबन 984 करोड़ रुपीस जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स ने पहले ही दिन दोस्तों इस इशू में लगाए हैं। इसके बाद आती है एम्प्लॉय कैटेगरी जो 1.39 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर 18 करोड़ रुपीस एम्प्लॉय ने लगाए हैं एंड टोटल मिलाकर 1.69 टाइम ये जो इशू है वो सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। 2180 करोड़ पहले ही दिन, जी हाँ फर्स्ट डे ही आप कह सकते हैं इसने चौका नहीं छक्का मारा है। करीबन 2180 करोड़ रुपए जो है वो पहले दिन दोस्तों इस इशू ने यहाँ पर ग्रैब कर लिए। तो क्या शो करता है, ये शो करता है कि देखिए इस इशू के अंदर रिस्पांस जो है वो डेफिनेटली अच्छा आएगा। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर हर एक कैटेगरी की तरफ से रिस्पांस तगड़ा आने वाला है। करना क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, देखिए मेरा व्यू आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं खुद जरूर अप्लाई करूँगा, बट जस्ट बिकॉज देखिए जिस प्रकार का कंपनी का काम है लाइफ साइंसेस का, और उसके अंदर भी जिस तरीके का मैनेज का काम है, आई थिंक ये अपने आप में इंटरेस्टिंग बिजनेस है। दूसरी बात, कंपनी जैसे मैंने कहा एक वर्चुअल मोनोपोली है। अगर आपने मेरा डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको अभी भी कहूँगा वापस वो जाकर देखिए जिनको कंपनी के बारे में डाउट है, बिकॉज ऑलमोस्ट कंपनी के पास दोस्तों यहाँ पर 98% तक का मार्केट शेयर है। ये दिखाता क्या है, दिखाता ये कि देखिए किस प्रकार की डोमिनेंस है इस पूरे सेक्टर के अंदर इस कंपनी की, ये सबसे अच्छी बात है। ज़रूर देखिए प्रॉब्लम्स कभी ना कभी आती रहती है, कुछ चीज़ें दिक्कत देती है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कोई नेगेटिव तो क्या है, बड़ा जो पोर्शन है वो ऑफर फॉर सेल का है, तो ऑफर फॉर सेल को एक नेगेटिव माना जाता है। बट आजकल के दिन में मैंने देखा है ऑफर फॉर सेल भी काफ़ी बढ़िया करते हैं, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखिए कंपनी को कोई एग्जैक्ट पीयर हमारे पास नहीं है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि हाँ ये वैल्यूएशन सही रहेगा या वो वैल्यूएशन सही रहेगा, बट मोटा मोटी जो वैल्यूएशन पे ये अपना आईपीओ लेकर आए उसको बाजार सही मान रहा है, तो ये भी अपने आप में देखिए एक पॉजिटिव बात है। ज़रूर देखिए मार्केट का जो कंडीशन है करंटली वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा वाला है, बट स्टिल ऐसा दिक्कत हमको कहीं भी नज़र नहीं आता कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी हमको गिरावट देखने को मिलेगी। अब बहुत बड़ी गिरावट अगर देखने को मिल जाती तो ज़रूर देखिए सिनेरियो थोड़े से चेंज हो सकते हैं। अब कोई क्वेश्चन करेगा कि हमको करना क्या चाहिए, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई डाउट है तो आखिरी दिन तक वेट करिए और 3 बजे तक देखिएगा QIB का सब्सक्रिप्शन। QIB कितना पैसा लगा रहे हैं, अगर दोस्तों आप नेट बैंकिंग से नहीं लगाते हैं तो मैं आपको कह रहा हूँ, अदरवाइज अगर आप UPI से लगाते हैं तो ठीक है, 3 बजे तक भी आप वेट करेंगे तो भी UPI का मैंडेट आ जाता है। बट अगर आप नेट बैंकिंग से लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा जल्दी देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हाँ सिचुएशन क्या है, राइट। बात करता हूँ इसकी ग्रे मार्केट के बारे में, तो जो GMP उसमें थोड़ी सी गिरावट हमको देखने को मिली है। करंटली 55.75% चल रही है 252 रुपये पे, बट स्टिल मोर देन 50% है। इसकी ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट दोस्तों 58.55% तक का हाई लगा था 266 रुपीज़ का, ये लगा था 4 तारीख को। उसके बाद दोस्तों बाजार में आपको गिरावट भी देखने को मिली है, थोड़ी बहुत आज भी देखने को मिली, फ्राइडे के सेशन में भी देखने को मिली। बाजार जरूर देखिए एंड ऑफ द डे ज़रूर देखिए उतार चढ़ाव दिखा रहा है, बट वो उतार चढ़ाव के कारण भी थोड़ा सा देखिए जो माहौल है वो खराब हमको देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली ग्रे मार्केट का। बट स्टिल मेरे हिसाब से देखिए जैसे मैंने कहा मार्केट का मूड माहौल मोटा मोटी पॉजिटिव ही है, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये कंपनी भी मुझे अच्छी लगी, ऐसा जहाँ पर भी कोई इशू नहीं दिखा। तो लेट्स सी होता क्या है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, बाकी आप लोग बताइएगा आपका व्यू क्या है, आपने अप्लाई करा है या फिर नहीं किया है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।